तक उनकी उपासना, अभेदोपासना। इसलिए ज्ञानियों के झुंड में महामति सूत का प्रवेश, इसका सीधा अर्थ है कि हम अगर साधक हैं तो सिद्ध का आगमन होगा, अगर हम सच्चे शिष्य हैं तो गुरु का आगमन होगा। सच मानिए, हमारी भक्ति सिद्ध हो गई अथवा हम भक्त बन गए तो भगवान का आगमन होगा। इस सीधी बात। तो करना क्या है, भगवान के चक्कर में मत पड़ो, भक्ति सिद्ध करो अपनी, भगवान को छोड़ दो, भक्ति करो अपनी साधना करो। तो जैसे ही आप भक्ति करेंगे और भक्ति सिद्ध हुई तो भगवान आएंगे, आप में शिष्यत्व जग गया तो गुरु अपने आप मिल जाएंगे। गुरु माने ग्रंथ बोलने लगेंगे, आपको परिचय मिलने लगेगा, आपको बोध होने लगेगा। गुरु का सीधा अर्थ यही तो है कि जो दुर्बोध है वो सुबोध हो जाए, और क्या है। एक उलझ रहा था मेरे से, भी मैं पश्चिम में था, कई पश्चिमी देशों में कई जगह गए हम, और वहाँ कोई एक आदमी हमसे उलझ रहा था। बोले महाराज जी एक पंक्ति में गुरु की कोई नई व्याख्या लिख दो। अरे मैंने कहा रोज नए नए क्या करें, एक तो मैंने कहा मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि जो दुर्बोध को सुबोध कर दे, जो व्यवस्था जो विधि, उसी का नाम गुरु है। जो दुर्बोध को सुबोध कर दे, उस व्यवस्था विधि, उस बानक का नाम, उस सारी स्थिति का नाम, अथवा उस तत्व का नाम, या भैया उस संत का नाम गुरु है। जो दुर्बोध को सुबोध कर दे। दुर्बोध जो है, जो दुष्कर है, जो दुसाध्य है, अप्राप्य है, अलप्य है, जो नैनन अलख लखावे, रे भाई वो ही सदगुरु संत कहावे। जो नैनन अलख लखावे, अलख जानते हो किसे कहते हैं, जो न देखा जा सके, जो देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, समझ में नहीं आ सकता, जो कहा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, और फिर भी समझ में आ जाए, उस व्यवस्था विधि का नाम क्या है, गुरु। वो विधि गुरु है। जो दुर्बोध था ना, जो समझ में नहीं आ रहा था, अकथनीय, अवर्णनीय, जो अकल्पनीय है, अचिंत्य, जो चिंतना की परिधि में नहीं आता, कल्पनाओं में नहीं आ सकता, विचारणा में नहीं आ सकता, शब्दों में कैद नहीं हो सकता, उसे जो नैनन अलख लखावे, रे भाई कोई सदगुरु संत कहावे। इसका अर्थ क्या है कि जो दुर्बोध को सुबोध कर दे, दुविधा न रहे, दुर्बोधता न रहे, सुबोधता हो जाए, सुगमता हो जाए। एक और चीज, दुनिया भर की जो आप अपने आसपास आज चीजें देख रहे हैं, यंत्र इतने, ये इसके लिए हैं कि आप सरल हों, सहज हों, सुविधाएं आए, इसके लिए नहीं है कि और उलझ जाएं। जो दुनिया भर की चीजें आज आपके आसपास हैं, वो आपकी सरलता के लिए, सुगमता के लिए, सुविधा के लिए, न कि इसके लिए कि आप उनके दास बन जाएं। तो कई बार ये इतना जो साधन सामग्री हम इकट्ठी कर रहे हैं, जो इतनी अनुकूलताओं को हम अपने आसपास में संग्रहित कर रहे हैं कि सारा जगत हमारा अनुकूल हो जाए, तो उसके बदले क्या मिलेगा, तो कि जी उसके बदले सुख मिलेगा। तो पहले सारा संसार अनुकूल हो, आपके पूरा संसार आपके अनुकूल हो, फिर उसका क्या मिलेगा आपको, कि जी फिर थोड़ा सुख मिल जाएगा। तो जो चीज कभी आपके अनुकूल नहीं हो सकती, जो अलभ्य है, तो पहले चांद तारे आपकी मुट्ठी में दें, ऐसा नहीं हो सकता। दुर्बोध जो है, सुबोध उसको कर दे। इसलिए ज्ञानी गुरु वहां पहुंच गए, सूत जी का आगमन हो गया। और ये एक अच्छी बात है, ये यूं समझने के लिए बात है कि तभी आगमन होगा उसका जब हम अधिकारी होंगे। तो 88,000 ऋषि अधिकारी पुरुष थे, इसलिए सूत जी का आगमन हो गया। एक और बात, प्रश्न भी वैसा ही पैदा हुआ, विद्वान को देखकर, गुणी को देखकर, सदगुरु को देखकर, उनके भीतर भी प्रश्न वैसा ही पैदा हुआ, कामना भी फिर वैसी ही पैदा हुई। और कहने लगे अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्णशायनम। सूताख्या है कथा सारम मम कर्ण रसायनम। 88,000 ऋषियों के झुंड में से एक साधु उठकर खड़ा हुआ, शौनिक नाम के ब्रह्मचारी, और उन्हें सूत जी से कहा कि हम सब 88,000 ऋषि
आपसे यही एक प्रश्न करते हैं कि किस तरह से अज्ञान का नाश हो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हमारा अज्ञान कैसे खत्म हो। हम अपनी अज्ञानता से मुक्त होना चाहते हैं, वही जड़ है दुख की, उसका कैसे किस तरह से नाश हो। आपके पास तो बहुत ज्ञान है, आप सब पुरुष हैं, इसलिए ऐसी कथा सुना दीजिए। सोता क्या कथा सारम, खाली बैठे हैं कुछ अच्छा सा सुना दो। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कुछ मीठी सी बात सुना दीजिए, कुछ अच्छी सी बात सुना दो। फिर अधिकारी पुरुष थे वो विनम्र, ये देखकर सूत जी को लगा कि सब ज्ञानी गुणी हैं, ये तो सब तपस्वी महात्मा हैं, तो क्यों ना इन्हें भागवत की कथा सुना दी जाए, क्यों ना इनको भगवान के बारे में बता दिया जाए। ये सब पुरुष हैं। जैसे आप इतनी विनम्रता से कहें किसी से कि हमें कुछ नहीं पता, हमें क्या अच्छा करना चाहिए ये बता दो। आप किसी से ये पूछ लें कि हम भटक गए रास्ता, हमको कुछ नहीं पता, पहुंचना हमें सूरज ढलने से पहले पहले है, इतना हमको बता दो, हम नहीं जानते, अपरिचित हैं इस मार्ग से, हम नहीं जानते। हाँ, पहले तो काफी अकल की दौड़ धूप लगाई हमने कि हम पहुंच जाएंगे, अब नहीं लगता कि पहुंच सकते हैं, तो अब हम आप ही से पूछते हैं हम जाएं कैसे, पहुंचें कैसे, आप बता दीजिए। ऐसी विनम्रता, ऐसा समर्पण जब देखा तो सूत जी ने कहा मैं आपको कथा ही सुना देता हूं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम सर्व सौख्य करम शुभम, जितने सिद्धांत हो सकते हैं, जितने मत मतांतर हो सकते हैं, जितने वाद हो सकते हैं, उन सब में श्रेष्ठतम सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाली श्रीमद् भागवत कथा मैं आपको सुना देता हूं। बड़े सिद्धांत हैं, बड़े वाद हैं, एक बात तो है नहीं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, त्रैतवाद, अद्वैतवाद। एक आदमी मुझसे कहने लगा कितने वाद, एक वाद, वो विवाद, ये प्रतिवाद, आपका कुछ है वाद? मैंने कहा है एक ही मिला है हमें, उसका नाम है आशीर्वाद। भैया हमें ज़्यादा पता नहीं है, हमें तो गुरुओं का आशीर्वाद मिला है, वो अनुभव किया है हमने, ऐसा लगा कोई आशीर्वाद मिला उनका। मुस्कुराते थे हमें देख के, अच्छा सा, हम जब उनके पास जाते तो मुस्कुराते थे, प्रसन्न देखते थे हमारे गुरुजन, हमारे गुरु हमें प्रसन्न देखते थे हमेशा, हमें ऐसा लगता था आशीर्वाद मिल गया। वो हमें देख के मुस्कुराते थे, उनको अच्छा लगता था जब उनके आसपास हम दिखते थे, वो खुश होते थे हमको देखकर, तो हमें ऐसा लगता है कि हमको आशीर्वाद न मिल गया हो उनका। भाई हमारे गुरु खुश दिखते थे, उनके पास जा रहे हैं प्रसन्न आनंद में, हम दाएं बाएं हो तो ढूंढते थे कहाँ चला गया, दिखते थे तो अच्छा लगता था महाराज जी को, गुरुजनों को अच्छा लगता था। इसका अर्थ क्या है? आशीर्वाद। बहुत वाद है भैया, एक वाद नहीं, एक वाद, एक और वाद, फिर एक और विवाद, इसमें फिर प्रतिवाद, फिर वादों में तो बहुत वाद हैं।